बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम अपने नए लेक्चर के साथ अपने यूट्यूब चैनल इस्लामिया स्टडी में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अपना नया लेक्चर। हमने किया था आयत नंबर 1 को और इसके सारे तर्जमे को, ठीक है, उसकी तफसीर को हमने किया था। तो आज हम इसकी पढ़ेंगे आयत नंबर 2 की तफसीर नंबर 2, यानी आयत सूरह जो बकरा है उसकी आयत नंबर 2 की आज हम तफसीर पढ़ेंगे। इसको आपने गौर से सुनना है क्योंकि ये वो सवालात हैं जो आपके लाजमी पेपर्स में आते हैं और इसको आपने अटैम्प्ट करना होता है। जो सूरह बकरा है वो सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात तो एक जहन में रखिए। और इसमें जो भी आयात आ रही हैं सूरह बकरा की, ख़ास तौर पे पहली 5 से लेकर 15 आयात तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने इसको कहीं से भी स्किप नहीं करना। आप इसको सुन के भी याद कर सकते हैं, देखना इतना ज़रूरी नहीं। जहाँ MCQs का क्वेश्चन होगा वहाँ मैं आपको ख़ास तौर पे बता दूँगी। देखना मतलब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें देख कर समझ में आती हैं और कुछ चीज़ें सुनकर भी समझ में आ जाती हैं। तो जहाँ पर आपको इतना महसूस हो कि अब थोड़ा फेडअप इंसान हो गया है या खुद से फेडअप थोड़ा सा महसूस हो, तो आपने वहाँ पर थोड़ी देर को हर बुक को, इसको नहीं, ज़रूरी नहीं इसको, हर बुक को आपने से थोड़ी देर के लिए स्किप कर देना है ताकि उसे आप अच्छी तरह आपको नेक्स्ट जब आप उसको समझें तो फ्रेश माइंड के साथ समझें और अच्छा समझ आए। तो आयत नंबर 2 का क्या तर्जुमा है। आयत नंबर 2 का तर्जुमा था हमारे पास अल्लज़ीना, ये वाला सॉरी, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। ठीक है, पहले सिर्फ हमने अलिफ लाम मीम आयत नंबर 1 का किया था, फिर ये है कि ये किताब, इसमें कोई शक नहीं, हिदायत है परहेज़गारों के लिए। अब हमने ये करना है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 2 का तर्जुमा और तफसीर कि ये परहेज़गारों के लिए हिदायत है, इस किताब में कोई शक नहीं, ये इसका तर्जुमा है। दुनिया में इस वक्त जितनी भी कुतुब मौजूद है इसमें गलती का इम्कान है, ये आपको पता है, ये मुझे भी पता है। हम कोई रिटर्न में काम करते हैं या कुछ भी ऐसा जो प्रिंट आउट होता है उसमें भी कोई ना कोई गलत लफ्ज़ या गलत हेर फेर हो ही जाता है, क्योंकि वो आम इंसानों की तस्नीफ करता है और इंसान गलती कर सकता है। लेकिन कुरान करीम में गलती का तसव्वुर करना भी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ये रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है जो हर किस्म की गलती, नुक्स और ऐब से मुबर्रा है। यानी मुबर्रा का क्या मतलब हुआ, ये ऐसे आ जाता है कि इसका माना लिखें पाक है। अल किताब के शुरू में आने वाला अलिफ लाम भी इसी तरफ इशारा करता है कि तमाम किताबों में से कुरान करीम ही ऐसी किताब है जो बेऐब है, इसलिए ज़ालिका का इसम इशारा इस्तेमाल किया गया है। अब ज़ालिका क्या है, अब यहाँ पे ये एक गर्दान भी बताएंगे आपकी तफसीर में। ज़ालिका क्या है, इसम इशारा है। उर्दू में अगरचे इसका मतलब वो है, लेकिन यहाँ पर इसका तर्जुमा ये किया गया है। यानी ज़ालिका का मतलब उर्दू में वो है, लेकिन यहाँ पर जुमले के हिसाब से उसको ये के तर्जुमे में दिया गया है जो कुरान करीम की अज़मत और शौकत को ज़ाहिर करता है। जैसे हम कहते हैं ना, ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये किताब बहुत अच्छी है, ये काम बहुत अच्छा किया इसने, सारे काम तो अच्छे थे ही थे, इसके ये वाला काम बहुत अच्छा था, उसमें ये जो हो गया, ये ज़ोर वाला लफ्ज़ हो गया, इस पर हमने ज़ोर दिया तो ये लफ्ज़ हो गया कि इसकी अज़मत और शान शौकत को ज़ाहिर करता है, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से नाजिल किया गया है। व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन, और बेशक ये तमाम जहानों के रब की तरफ से नाजिल किया गया है। अभी जो है ना कुरान पाक की तारीफ़ के बारे में बात हो रही है सारी, क्योंकि इस आयत के तर्जुमे में भी यही है। इस किताब मुक़द्दस में बयान किए गए तारीख़ी वाक़यात उम्मे साबिका यानी पुरानी उम्मतों के कससुल अंबिया कराम के वाक़यात, मौत के बाद के आलम आखिरत की खबरें, गर्ज़ कुरान करीम की तमाम आयात करीमा का एक एक हर्फ हक़ सदाक़त पर मबनी है। अब ये जो जुमला है ये बड़ा खूबसूरती से लिखा गया है। अगर हम एक एक जुमले का एक एक हर्फ को देखेंगे तो इसकी अलग से ही बात तफसीर निकलेगी। तो इसी तरह आपने इसका मुरक्कब बनाकर अल्फाज का लिखना है, ये बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, हर किस्म के शक व शुबहात से बालातर है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया है, वाइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातु बिसूरतिम मिन मिस्लिही, यानी कि अगर तुम इसकी तरफ से शक में हो तो हमने अपने बंदे पर उतारी है तो इसकी मानित कोई एक सूरत ले आओ। और ये कुफार को कहा गया था जो कहते थे कि नाउज़ुबिल्लाह नबी करीम जो हैं वो अल्लाह के ना शायर हैं,
तो इस वजह से ये चीज़ ख़ास तौर पे जिक्र की गई थी। अगर तुम और ना सिर्फ एक सूरत बना कर लाने का चैलेंज दिया गया, बल्कि ये पोजीशन गोई भी कर दी गई कि तुम ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकोगे। और कुरान मजीद की पिछली 1400 साल तारीख इस पेशन गोई की ताकत की गवाही देती है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ला यातिहिल बातिलु मिन बैनी यदैहि वला मिन खल्फिहिम तंजीलुम मिन हकीमिन हमीद। ठीक है, हकीमिन हमीद, ये देखें ये भी अल्लाह के दो नाम इसमें आगे। बातिल इसमें ना सामने से और ना पीछे से आ सकता है, ये दाना और तारीफ करने वाले की तरफ से नाजिल शुदा है। अल्लाह ताला इसमें बयान फरमा रहा है कि कभी भी इसकी जो है किसी चीज़ में कोई रद्दोबदल हो ही नहीं सकती। आप खुद देखें कि कितने ऐसे उलमाए कराम हैं जिनके पुश्त दर पुश्त या नस्ल दर नस्ल लोग जो हैं, या उनकी एक लड़ी चली आ रही है अपने आबा व अजदाद की, कि उसमें हिफ्ज़ जो कुरान पाक है उसको सुना जाता है, और उसकी जो कोई ज़बर ज़ेर पेश की गलती हो जाए तो उसको तसीह की जाती है, जिसकी वजह से वो नस्ल दर नस्ल यहाँ तक चला आ रहा है और आगे भी इंशाल्लाह ऐसे ही चलेगा, क्योंकि इसका जो ज़िम्मा लिया है हिफाजत का वो अल्लाह ताला ने लिया है। हसूल हिदायत का ज़रिया, अगरचे कुरान मजीद का ये एजाज़ शुरू में ही बयान कर दिया गया कि कुरान मजीद थी एक ऐसी सूरत है जो इंसान को मुकम्मल हदायत फराम कर सकती है, लेकिन साथ ही ये भी वाज़िया कर दिया गया कि हसूल हिदायत के लिए इंसान मुत्तकी और हदायत का सच्चा तलबगार होना ज़रूरी है। अगर इंसान खाली ये कहता रहे कि मुझे हदायत मिलेगी ये तो अल्लाह की तरफ से, तो उसके लिए उसका सच्चा पक्का मुसलमान होना ज़रूरी है, यानी उसका तलबगार भी होना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला मुझे हदायत दे। सिर्फ कहने से बात मुकम्मल नहीं होती, क्योंकि सच्ची तलब के बगैर हदायत नहीं मिलती। चुनांचे अल्लाह ने फरमाया, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वाम। बनी इस्राइल की 9 से लेके 17 तक की ये जो है आयात हैं, इसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पे इन्होंने बहुत मुख्तसर बताया गया है। आगे है, बेशक ये कुरान सबसे सीधी राह दिखाता है और तक़वा के बगैर सच्ची तलब भी नहीं पैदा होती। चुनांचे इरशाद बारी ताला है, याहदी इलैहि मिन आनाबा, वो हदायत चाहने वाले को हदायत देता है। एक और जगह फरमाया है, वल्लाहु याहदिल कौमिल ज़ालिमीन, और वल्लाह अल्लाह की कसम भी आता है और वैसे भी ये सादे जुमलों में भी आता है। और अल्लाह ताला ज़ालिमों को हिदायत नहीं देता। नहीं, अल्लाह ताला ने फरमाया, शहरुर रमज़ान लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरानु हुदल लिन्नास। आपने ये अरबिक ज़रूर याद करनी है, क्योंकि ये अरबी कवायद हैं। अगर आप ये इसको थोड़ा थोड़ा लिख लेंगे अलग से, तो आप इसको बहुत सी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इशार हम तशरीह में लिखते थे ना हवाले के, तो उसको बहुत जगह इस्तेमाल कर लेते थे। इसी तरह इसको भी आप तफसीर के लिए बहुत सारे मकामात पर इस्तेमाल कर सकते हैं। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया और ये लोगों के लिए हिदायत है। हदीस में है कि अल्लाह ताला किताब पर अमल की वजह से कौम को तरक्की देता है और अमल ना करना की वजह से पस्ती की जानिब धकेल देता है। तकवा का मफहूम, तकवा का मादा वका है, जिसका मतलब, अच्छा ये भी अब MCQs हुआ कि तकवा का मादा लिखें तो आपने वका लिखना है, जिसका मतलब डरना बचना और परहेजगारी के हैं। ये भी MCQs हैं कि तकवा का मादा और इसके मानी लिखें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत बिन अकाब से तकवा का मतलब पूछा तो उन्होंने कहा, क्या आप कभी ऐसे रास्ते से गुजरे हैं जहाँ हर तरफ खारदार झाड़ियाँ हो? हज़रत उमर ने कहा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, जी हाँ बिल्कुल। हज़रत अबी बिन काब ने पूछा, फिर आप कैसे गुजरते हैं? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब दिया कि कपड़ों और दामन को समेट कर एहतियात से कदम रखता हुआ गुजर गया। हज़रत अबी बिन काब ने जवाब दिया, यही तकवा है। इस तरह इस आयत में बयान किया गया है कि कुरान पाक सिर्फ अल्लाह से डरने वालों के लिए मौजब रश्द व हदायत है। आगे है आयत नंबर 3 का तर्जुमा। इन आयत में मुत्तकीन की सिफात बयान की गई हैं जो कि दरसील हैं। आयत नंबर 3 का जो तर्जुमा है कि जो कुछ हमने रिज़्क दिया है वो खर्च करते हैं, इस तरह से उसका तर्जुमा है कि अल्लज़ीना युमिनूना बिलगैबी व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम हुम युनफ़िक़ून। ठीक है, आगे हम इसका तफसीर पढ़ते हैं। इसकी तफसीर में क्या है
ईमान बिल गैब है। सबसे पहले तो ईमान बिल गैब है। मुत्तकीन की पहली सिफत ये है कि वो गैब पर ईमान लाते हैं, यानी जिन हक़ाइक़ और अदराक अकल ना कर सके वो और ना हवासे खमसा से इनका इल्म हो सके, वो इन पर यकीन रखते हैं। मसलन अब ये कौन सी बातें हो सकती हैं, आगे वो बता रहे हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात, जन्नत, दोज़ख, मलाइका वगैरह अल्लाह ताला ही गैब का मालिक है, शादिर बानी है, आलिमुल गैबी व शहादती। अल्लाह गैब और ज़ाहिर चीज़ों का मालिक है। मुत्तकीन की सिफत ये है कि वो इन तमाम हक़ाइक़ पर दिल की गहराइयों से ईमान रखते हैं, यानी क़यामत का दिन क्या है, उस वक़्त क्या हिसाब लिया जाएगा, कब्र में क्या होना है, ये सारा हमें कुरान पाक की किताब से ही पता लगता है। इसकी तफसीर की जितनी भी कुतब हैं उस सब से पता लगता है, जितनी भी तफसीर की किताबें हैं उन सब से इन चीज़ों का पता लगता है। और हम दिल की गहराइयों से इस चीज़ पर ईमान लाते हैं कि जन्नत और दोज़ख क्या है। अल्लाह ताला ने फरमाया है, लिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्दी, आसमान और ज़मीनों के गैब अल्लाह ताला के लिए हैं। अब भी कई चीज़ें जो साइंसदान डिस्कवर कर रहे हैं कुरान पाक में उनका जिक्र पहले से मौजूद है। ये भी एक बात की जिंदा मिसाल है। कामत सलात मुत्तकीन की दूसरी सिफत यह है कि वो नमाज कायम करते हैं। कामत सलात से मुराद ये नहीं कि वो इनफरादी तौर पर नमाज पढ़ ली जाए, बल्कि कामत सलात से मुराद ये है कि माशरे में इज्तिमाई तौर पर नमाज कायम करने का एहतमाम किया जाए। मसलन नमाज वाजमात की हर सूरत अदायगी का एहतमाम, इसी तरह नमाज के अरकान को बसूरत अहसन अदा करना भी कामत नमाज में शामिल है। अल्लाह ताला का कुरान मजीद में इरशाद है, इन्न सलाता काना अलल मोमिनीना किताबन मौकूतन, बेशक मोमिनों पर नमाज मुकर्ररा वक्त पर फ़र्ज की गई है। नमाज की बर वक्त अदायगी मोमिनीन पर फ़र्ज की गई है। नमाज की अदायगी एक बदनी इबादत है और बदनी इबादत में ये फरीज़ा खुदा ताला की बंदगी का सबसे बड़ा अमली मसर है। इसके अलावा इस फरीज़े की इज्तिमाई अदायगी यानी बाजमात नमाज अदा करने में माशरे के तमाम अफराद के लिए बेशुमार मसलहतें। इसलिए नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काफिर और मुसलमानों के दरमियान सिर्फ नमाज का ही फ़र्क है सिर्फ नमाज का है। इस्लामी हुकूमत का ये फरीज़ा है कि नमाज का निज़ाम कायम करे। इरशाद खुदावंदी है, लजीना इन कनाहुम फिल अर्दी अकामुस सलाता, जब इनको हुकूमत दी जाए वो निज़ाम नमाज कायम करेंगे। इन्फाक फी सबीलिल्लाह मुत्तकीन की बयान करदा तीसरी सिफत यह है कि वो अल्लाह ताला के अता करदा रिस्क में से खर्च करते हैं। अरबी ज़बान में रिस्क का लफ्ज़ बहुत वसअत का हामिल है। इससे मुराद सिर्फ दस्तरखान की नेमतें नहीं बल्कि हर वो नेमत है जो अल्लाह ताला ने हमें अता की है रिस्क में शामिल है, ताकि औलाद भी रिस्क में शामिल हुई। इसी तरह लफ्ज़ इन्फाक भी अपने अंदर बड़ी वसअत रखता है। खर्च यानी कि बहुत खर्च एक चीज़ का नहीं हो सकता, इल्म का हो सकता है, अकल का हो सकता है, हुनर का हो सकता है, वक़्त का हो सकता है। अल्लाह ने नेक लोगों की सिफत बयान करते हुए फरमाया, लज़ीना युकीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अब रिज़्क़ किस तरह के होते हैं? रिज़्क़ सबसे पहले औलाद होती है, फिर तंदुरुस्ती है। तंदुरुस्ती अगर होगी तो इंसान दूसरे लोगों की खिदमत कर सकता है, बीमारों की बीमार पुरसी कर सकता है। उसके बाद दौलत है, ठीक है। इस तरह से ये रिज़्क़ के कुछ दर्जे मुकर्रर हैं जो रज़क़नाहुम के हिस्से में सब शामिल हैं। जो लोग नमाज कायम करते हैं, अल्लाह से ने जो इन्हें रिज़्क़ दिया इसमें से वो खर्च करते हैं। इनमें ज़कात, अशर, सदक़ात सब शामिल हैं। ज़कात अशर का ताल्लुक सदक़ात वाजिबा से है। चुनांचे अल्लाह ताला के रास्ते में अपनी सलाहियत को सर्फ करना, मसलन अगर माल भी ना भी हो, सेहत, इल्म जैसी नेमतों को भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। इन्फाक फी सबिलिल्लाह की अहमियत इस आयत से वाज़िया होती है। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकी की मेराज को इस वक़्त तक नहीं पहुँच सकते जब तक कि अपनी मनपसंद चीज़ अल्लाह की राह में खर्च ना कर दो। आयत नंबर 4 है। इसमें आयत में दर्जी चीज़ें बयान की गई हैं, वही पर ईमान बयान किया गया है। मुत्तकीन की सिफ़ात में से अगली सिफ़त ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब वही खफ़ी और वही जली पर ईमान रखते हैं। इस जुमले में कुरान के साथ साथ हदीस भी शामिल है, क्योंकि नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते। इनकी हर बात अल्लाह ताला के हुक्म इजाज़त से होती है। वमा यंतिकुल अनिल अहवा इन्ना हुआ इल्ला वह्युन यूहा,
यानी वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते मगर जो वही इसकी तरफ की जाए। ये उन लोगों के जवाबदेही की गई थी जो कुफार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुख्तलिफ तरह के इल्ज़ामात तराशते थे। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही है कि मुझे कुरान करीम दिया गया है और इस जैसी एक और चीज़ इस हदीस मुबारक में और चीज़ से मुराद हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान करीम पर ईमान लाने के साथ साथ इससे कब्ल की कुतुब सवाविया पर ईमान लाना भी मुत्तकीन की सफ़ात है। इन कुतब और सहीफ़ों में इस हद तक ईमान लाया जाए कि वो अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल शुदा है, क्योंकि कुरान करीम के अलावा देकर कुतुब समाविया में तहरीफ हो चुकी है और वो अपनी असल शक्ल में महफूज नहीं और बाकी नहीं रही। नेज़ वो कुतुब एक ख़ास मुद्दत तक के लिए थी, जब चाचा नज़ूल कुरान करीम के बाद वो कुतुब मनसूख हो गई। यानी हम ये तो यकीन रखेंगे कि वो अल्लाह की तरफ से नाजिल है, मगर हम उसकी जो तहरीरें हैं उसको लेकर नहीं आगे चलेंगे। सिर्फ कुरान मजीद पे जो तहरीर है उसी को लेकर हम आगे चलेंगे। अकीदा आखरत में है, यौम आखरत पर ईमान लाना पता है हमें, फिर भी हम इसको बढ़ेंगे। ठीक है, मुत्तकीन की सफ़ात में से एक सिर्फ ये है कि लफ्ज़ आखरत में अपने अंदर बड़ी वुस्त रखता है। आखरत से मुराद वो ज़िंदगी है जो मौत के बाद शुरू होने वाली है। इसलिए कई देगर अल्फाज भी इस्तेमाल हुए हैं, मसलन यौमुद्दीन, यौमुल हिसाब, ठीक है, यौमुल जज़ा, यौमुल आखिर वगैरह। कुरान करीम में अक़ीदा आखिरत को बड़ी वजाहत से बयान किया गया है। दर हकीकत इंसान के तमाम अमाल का दारोमदार अक़ीदा आखिरत पर होता है। जो लोग अक़ीदा आखिरत को नज़रअंदाज करते हैं, अल्लाह ताला इनके मुतल्लिक़ फरमाया, लहुम खिज़्युन फिद दुनिया व लहुम फिल आखिरती अज़ाबुन अज़ीम। सूरह माइदा की आयत है। इसके लिए जो है, इनके लिए जो दुनिया में रुसवाई है और आखिरत में बड़ा अज़ाब है। इस ज़मन में जो है दर्जी नुकात ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। क्या ज़िक्र है? इंसान जो है अल्लाह ताला के सामने अपनी ज़िंदगी भर के अमाल के लिए जवाबदेह है, यानी उसकी एक एक चीज़ का जवाब दिया जाएगा। अगर वो नहीं देगा तो उसके अज़ा उसके जवाबदेह होंगे। दुनिया के मौजूदा निज़ाम की ख़ास वक्त मुकर्रर है, इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, जिसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। यानी हर हाल में इंसान ने मौत का जायका चखना है, बल्कि हर बशर, हर चीज़ ने। नंबर 3 पे है दुनिया की इस आर्ज़ी निज़ाम को एक वसी निज़ाम शुरू होने वाला है, जो ऐसा निज़ाम है जिसको दुआम हासिल है, जिसमें तमाम मखलूक को ज़िंदा करके इनका हिसाब किताब होगा और हर एक को इसके किए हुए अमाल का पूरा पूरा बदला मिलेगा। इस दिन नाकामी कामयाबी का इन्हिसार दौलत पर नहीं बल्कि ईमान पर होगा। आर्जी निज़ाम में ज़िंदगी में अच्छे अमाल करने वालों को अच्छा बदला मिलेगा और बुरे अमाल करने वालों को बुरा बदला मिलेगा। आयत नंबर 5 में जो है कुरान मजीद का तसव्वुर फलाह है। गुज़श्ता आयात करीमा मुत्तकीन की सफ़ात बयान की करने के बाद इसकी आयत करीमा में कुरान मजीद के तसव्वुर फलाह को बयान वाज़िया करते हुए मुत्तकीन और अहले ईमान को इसकी कामयाबी की इशारत दी गई है, जो ईमान लाने के साथ साथ ईमान के तकाज़ों को भी पूरा करते हैं, हमारे सालिया पर कारबंद रहते हैं और इनके लिए दुनिया की कामयाबी और कामरानी के साथ साथ आखिरत भी अजीम है। इस उसूल कुदरती भी यही है कि कामयाबी हमेशा हिदायत याफ्ता ग्रोह को मिलती है। एक और जगह पर फलाह की शर्त अच्छाई का हुक्म देने और बुराई से रोकने का करार दिया गया है। मसलन यामुरूना बिल मारूफी व यनहूना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफलिहून। वो अच्छाई का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं और वही लोग फलाह पाने वाले हैं। गर्ज कुरान मजीद के मुताबिक इंसान फलाह का इन्हिसार दुनियावी मालो दौलत पर नहीं बल्कि आखिरत में कामयाबी पर है। शाद बारी ताला है, फमन सकुलत मवाज़ीनुहु फउलाइका हुमुल मुफलिहून। बस जिनके नेक अमाल का तराजू का पलड़ा भारी होगा वही फलाह पाने वाले हैं। हमने यहाँ तक मुकम्मल किया है अपनी जो 5 आयात थी उनकी तफसीर को, 5 आयात की तफसीर को मुकम्मल किया करने के बाद हम नेक्स्ट जो लेक्चर करेंगे वो ईमानियात के लेक्चर के सूरह बकरा की 284 नंबर की आयत होगी। ठीक है, उसकी तशरीह करेंगे। ये आपने ज़रूर अच्छे से याद करना है। ये सारा आज हमने पढ़ा है, आयत नंबर 2, 3, 4 और 5 की तफसीर। उम्मीद करती हूँ ये काफ़ी समझ आई होगी। अब हम जो अपने स्टडी के लेवल पे उस स्टेज पर है कि अगर हम एक दफ़ा जो चीज़ सुन लें, एक मरतबा जिस चीज़ को पढ़ लें, उस चीज़ को समझने में आसानी होती है। लेकिन यहाँ जो थोड़ी सी मुश्किल बात है वो ये है
जो कि आपके लिए अगर आप एक बार याद कर लेते हैं तो आसानी भी है कि अगर जो भी इसमें आयात दी गई हैं, जिन आयात का हवाला दिया गया, अगर आप उसके बगैर तफसीर करेंगे तो वो तफसीर इतनी अथेंटिक नहीं होगी, हवाला आपको लाजमी देना होगा। ठीक है। और इन 5 जो आयात या जितनी भी आगे आयात और तफसीर आ रही हैं उसमें आपने अरबी क़वाइद को खुद से ढूंढना है। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।